क्या हुआ जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम अभिजीत वर्मा और आईपीएस मैडम हानिया अमीर एक थाने का पर्दाफाश करने पहुंचे। दोनों ने पति पत्नी का रूप लिया, साधारण कपड़े पहने और शर्ट के अंदर एक छुपा हुआ कैमरा लगाकर गुप्त तौर पर थाने में दाखिल हुए। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। थाने का इंस्पेक्टर रणवीर सिंह 2 हवलदारों से सिर दबाते हुए मालिश करवा रहा था। इतना ही नहीं, जब डीएम ने रिपोर्ट लिखवाने की बात की तो इंस्पेक्टर ने खुलेआम 5,000 रुपए रिश्वत की मांग कर दी और जब पैसे देने से मना किया गया तो उसने हद पार करते हुए डीएम अभिजीत वर्मा को थप्पड़ तक मार दिया। लेकिन इंस्पेक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को वह आम पति पत्नी समझ रहा है वे कोई और नहीं बल्कि जिले के डीएम और आईपीएस हानिया अमीर हैं। अब बड़ा सवाल यह है, आगे क्या होगा जब यह सच्चाई सबके सामने आएगी और क्या होगा जब इंस्पेक्टर को पता चलेगा कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम अभिजीत वर्मा अपने ऑफिस में फाइलों के ढेर में व्यस्त थे। तभी उनकी टेबल पर एक लिफाफा आता है। खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। उसमें साफ साफ लिखा था, आपके जिले में मौजूद थाने का इंस्पेक्टर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि थाने के बाकी पुलिस वाले भी लोगों के साथ अन्याय करते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति जब थाने जाता है तो उसे न्याय के बजाय अपमान और पैसों की मांग मिलती है। अभिजीत वर्मा ने चिट्ठी पढ़ी, थोड़ा सोचा, मगर उस समय इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और फाइलों के बीच रख दिया। लेकिन 2 दिन बाद ही उनके पास एक और पत्र पहुंचता है। इस बार भी वही बातें लिखी थीं। लगातार 2 चिट्ठियां मिलना अब साधारण बात नहीं लग रही थी। डीएम के मन में शक पैदा हुआ कि शायद इसमें सच्चाई हो। इस मामले की तह तक जाने के लिए उन्होंने आईपीएस हानिया अमीर को बुलाया और पूरी घटना बता दी। हानिया अमीर ने जैसे ही सुना, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अगर सचमुच ऐसा हो रहा है तो यह न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात है। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा। दोनों गंभीर होकर सोचने लगे कि आखिर इस सच को सामने कैसे लाया जाए, क्योंकि अगर वे सीधे थाने पहुंच जाते तो इंस्पेक्टर और बाकी पुलिसकर्मी कभी अपने असली चेहरे को नहीं दिखाते। इसीलिए एक गुप्त प्लान बनाया गया। प्लान के मुताबिक दोनों पति पत्नी का रूप धरने वाले थे। आईपीएस हानिया अमीर ने एक साधारण पीले रंग की सलवार सूट पहन ली, जैसे किसी आम घर की औरत हो। वहीं डीएम अभिजीत वर्मा ने एक मजदूर का भेष रचा, साधारण बनियान, सफेद धोती और चेहरे पर थकान का भाव। सबसे अहम बात यह थी कि डीएम ने अपनी बनियान के भीतर एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा फिट कर लिया था ताकि थाने के अंदर जो भी हो वह सब रिकॉर्ड हो जाए। दोनों अपने रूप रंग को पूरी तरह से बदलकर थाने के गेट तक पहुंचे। गेट पर एक हवलदार बैठा हुआ था। जैसे ही दोनों ने भीतर जाने की कोशिश की, हवलदार ने हाथ फैलाकर रोक दिया और रूखे अंदाज में बोला, अरे ओ, कहां घुसते जा रहे हो? पता नहीं है क्या, थाने के अंदर घुसने के लिए 500 रुपए लगते हैं। पैसे दो वरना बाहर खड़े रहो। यह सुनकर डीएम अभिजीत वर्मा का खून खौल गया, मगर उन्होंने गुस्से को दबाया। उन्होंने जेब से 200 रुपए निकाले और हवलदार की ओर बढ़ाए, लेकिन हवलदार ने पैसे हाथ से झटक दिए और ताने मारते हुए बोला, क्या समझा है तुमने मुझे? भिखारी हूं क्या? 500 बोला तो 500 ही लगेंगे, कम से कम 400 तो देना ही पड़ेगा। डीएम और आईपीएस दोनों भीतर ही भीतर गुस्से से जल रहे थे, मगर अपने भावों पर काबू रखा। अभिजीत ने फिर से 200 रुपए निकाले और पहले वाले नोटों में जोड़कर कुल 400 रुपए हवलदार को थमा दिए। हवलदार ने घूर कर देखा, फिर पैसे अपनी जेब में डाल लिए और बेपरवाही से बोला, अब जाओ अंदर। जैसे ही दोनों थाने के भीतर पहुंचे, उनके सामने का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। थाने का हॉल किसी सरकारी दफ्तर से ज्यादा किसी गुंडों के अड्डे जैसा लग रहा था। चारों ओर धूल और अव्यवस्था फैली हुई थी। बीच में बड़ी सी मेज पर इंस्पेक्टर रणवीर सिंह टांग पर टांग चढ़ाए अकड़कर बैठा हुआ था। टेबल पर बेतरतीब फाइलें और गिलास पड़े थे। वह खुद को इंस्पेक्टर से कम और किसी स्थानीय दबंग से ज्यादा दिखा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वह आराम से कुर्सी पर बैठा था और 2 हवलदार उसके दोनों तरफ खड़े होकर उसके सिर और कंधों की मालिश कर रहे थे। पूरा माहौल ऐसा था मानो थाने का इंस्पेक्टर कानून का रखवाला नहीं बल्कि गली का कोई सरगना हो। थाने का अंदरूनी नजारा देखकर ही आईपीएस हानिया अमीर और डीएम अभिजीत वर्मा समझ चुके थे कि यह इंस्पेक्टर जनता के साथ कितना अन्याय करता होगा। उसकी चाल ढाल, बात करने का अंदाज और कमरे का माहौल इस बात की गवाही दे रहा था कि यह इंस्पेक्टर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अभिजीत वर्मा मन ही मन सोचने लगे, ऐसे लोगों पर वर्दी फपती ही नहीं। ये वर्दी इनके लिए नहीं बनी। असली जगह इनकी जेल की सलाखों के पीछे है, जहां से ये जनता को तंग न कर पाए। दोनों धीरे धीरे इंस्पेक्टर रणवीर सिंह के सामने पहुंचते हैं। अभिजीत ने झुककर सीधी आवाज में कहा, सर, हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि इंस्पेक्टर ने घूर कर बीच में ही टोक दिया। उसने भारी आवाज में कहा, रिपोर्ट लिखवानी है? पता नहीं है क्या, यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के 5,000 रुपए लगते हैं। बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं होता। और हाँ, तुम्हारे जैसे गरीब लोग रिपोर्ट लिखवाने आते भी क्यों हो? है पैसे तुम्हारे पास? यह सुनकर अभिजीत वर्मा का खून खौल गया।
मगर उन्होंने अपनी असलियत छिपाते हुए संयम से कहा, सर, आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाना हर नागरिक का हक है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाए। ये तो साफ साफ रिश्वत है और रिश्वत लेना कानूनन अपराध है। आपका काम है लोगों को न्याय दिलाना, न कि उनसे पैसों की वसूली करना। इतना सुनते ही रणवीर सिंह तमतमाकर कुर्सी से आगे झुक गया और गुर्राया, ओए, ज्यादा कानून का ज्ञान मत दे। यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है। तू हमें कानून सिखाने आया है क्या? पैसे हैं तो रिपोर्ट लिखेगी, वरना दफा हो जा। और अगर ज्यादा जुबान चलाई तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही वह बेशर्मी से मोबाइल निकालकर स्क्रॉल करने लगा, जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कीड़ा मकोड़ा खड़ा हो। अभिजीत ने शांत स्वर में कहा, सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे पास 2000 रुपए हैं। क्या उसमें आप रिपोर्ट लिख देंगे? इंस्पेक्टर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कुर्सी से उठकर अचानक जोरदार थप्पड़ अभिजीत वर्मा के गाल पर दे मारा। पूरा कमरा उस थप्पड़ की गूंज से भर गया। हानिया अमीर के लिए यह दृश्य असहनीय था। उनका गुस्सा सीमा पार कर गया और वह तुरंत इंस्पेक्टर पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी अभिजीत ने उनका हाथ पकड़ लिया, आंखों से इशारा किया कि सब्र करो। उनके चेहरे पर गुस्से और धैर्य का मिला जुला भाव था। इसका हर पल कैमरे में कैद हो रहा है, यही इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेगा। यह सोचकर उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया। इंस्पेक्टर ने बेशर्मी से हंसते हुए फिर कहा, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कोई भिखारी हूं? 5000 बोला था, 5000 ही लगेंगे और तू सिर्फ 2000 लेकर आया है। अब जल्दी से निकाल, वरना तुझे यहाँ से इस हाल में निकालूंगा कि वापस घर जाने लायक नहीं बचेगा, समझा? रिपोर्ट लिखवाने की औकात नहीं है तो यहाँ मुंह क्यों मारने आया है? इतना कहकर उसने फिर से मोबाइल हाथ में उठाया और स्क्रीन पर आंखें गड़ा दी, जैसे सामने खड़े लोगों की कोई अहमियत ही न हो। वहीं डीएम अभिजीत वर्मा और आईपीएस हानिया अमीर के चेहरे पर अब संयम और संतोष दोनों झलक रहे थे। संयम इसलिए कि उन्होंने अभी तक अपनी पहचान उजागर नहीं की थी, और संतोष इसलिए कि इंस्पेक्टर की गंदी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थीं। अब बस वक्त का इंतजार था, सही मौके पर इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को उसके पद और घमंड समेत जमीन पर गिराने का। थाने के अंदर अपमान और रिश्वत की हद देखकर भी डीएम अभिजीत वर्मा और आईपीएस हानिया अमीर खुद को संभाले हुए थे। उनका मकसद सिर्फ गुस्सा निकालना नहीं था, बल्कि इस इंस्पेक्टर की काली करतूतों का पूरा सच सबूतों समेत उजागर करना था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से सिर झुकाकर कान में कहा, चलो देखते हैं कि यह किस हद तक गिर सकता है। फिर अभिजीत ने जेब से 4000 रुपए निकाले और इंस्पेक्टर रणवीर सिंह की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही नोट उसके हाथ में पहुंचे, उसकी आंखें चमक उठी। उसने लापरवाही से पैसे जेब में डाले और अकड़ कर बोला, अब बताओ, रिपोर्ट में क्या लिखवाना है? अभिजीत ने दबे स्वर में कहा, सर, हम किसान हैं। हमारी जमीन गांव के जमींदार ने हड़प ली है। वह कह रहा है कि अब यह जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी। धोखे से उसने हमारी जमीन अपने नाम कर ली है। सर, अगर हमारी जमीन नहीं रहेगी तो हम फसल नहीं उगा पाएंगे। फसल नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कृपया हमारी जमीन वापस दिलाइए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर रणवीर सिंह जोर से हंस पड़ा, फिर मुंह बिगाड़कर बोला, अरे सबूत कहां है तुम्हारे पास? सबूत है कि जमींदार ने जमीन हड़प ली? अगर ऐसा हुआ भी है तो इसमें हमारी क्या गलती? अपना काम खुद करो, यहाँ आकर हमारा दिमाग मत खराब करो। और सुन, वह जमींदार गांव का सबसे बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, समझे? अब निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर के शब्दों में इतना अन्याय, इतनी बेशर्मी थी कि हानिया अमीर का खून खौल उठा। उनकी मुट्ठियां भिंच गईं। मन ही मन उन्होंने ठान लिया, इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि यह जनता के साथ अन्याय करना तो दूर, किसी गरीब की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न करे। मगर दोनों ने अपने चेहरे पर धैर्य बनाए रखा। अभिजीत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, जनता की रक्षा करना, उन्हें न्याय दिलाना, अपराध रोकना, यही तो पुलिस का काम है। लेकिन आप तो सीधा मना कर रहे हैं। हमारी जमीन चली गई, हम अब कहां जाएंगे? हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। सर, कृपया रिपोर्ट लिखिए। लेकिन रणवीर सिंह और भी भड़क गया। उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, कितनी बार कहा है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, समझे? ज्यादा कान मत खाओ, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। जल्दी से दफा हो जाओ। इतना कहकर वह फिर से मोबाइल पर नजरें गड़ाकर बैठ गया, जैसे सामने खड़े लोगों का कोई अस्तित्व ही न हो। इस बार अभिजीत वर्मा और हानिया अमीर पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे कि उनके पास इस इंस्पेक्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गए हैं। रिश्वत लेना, जनता को अपमानित करना और रिपोर्ट न लिखना, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप थाने से बाहर निकल आए। रणवीर सिंह को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों से उसने आज बदतमीजी की, जिनसे रिश्वत लेकर भी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, वे कोई आम लोग नहीं बल्कि जिले के डीएम और आईपीएस थे। थाने से बाहर निकलते ही दोनों सीधा डीएम ऑफिस पहुंचे। वहां बैठकर उन्होंने अगले कदम की योजना बनाई। हानिया अमीर ने दृढ़ स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है कि इस इंस्पेक्टर को पूरे जिले के सामने बेनकाब किया जाए। इसे सिर्फ सस्पेंड नहीं बल्कि अदालत में पेश करना होगा।
ताकि बाकी पुलिसकर्मी भी सीख लें कि जनता के साथ अन्याय करने वालों का अंजाम क्या होता है। अभिजीत ने सिर हिलाकर हामी भरी और बोले, सारे सबूत हमारे पास हैं। रिश्वत, गाली गलौज, जनता से अन्याय, सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अब इसे बचाने वाला कोई नहीं। दोनों ने उस रात देर तक काम किया और केस की पूरी फाइल तैयार की। अगले दिन सुबह जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, पूरे जिले में हलचल मच गई। यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक बड़े इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार और जनता से अन्याय करने का मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया रिपोर्टरों की भीड़ उमड़ आई। कैमरामैन अपने अपने चैनल के लिए लाइव प्रसारण कर रहे थे। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, जिले के नेता और यहाँ तक कि मंत्री तक अपनी गाड़ियों में पहुंचने लगे। पूरा इलाका गाड़ियों की लाइन से भर गया था। तभी अचानक एक काली जीप आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकले डीएम अभिजीत वर्मा। भीड़ ने जैसे ही उन्हें देखा, कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगी। उसी गाड़ी से अगली सीट से उतरी आईपीएस हानिया अमीर। उनका चेहरा गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। भीड़ के बीच दोनों कोर्ट के अंदर पहुंचे। आज तक कोर्ट में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई थी। चारों ओर पत्रकार, पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े नेता खड़े थे। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे और पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे थे। कोर्ट के विशाल हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी की नजरें जज साहब पर टिकी थीं। सामने वादी पक्ष में डीएम अभिजीत वर्मा और आईपीएस हानिया अमीर बैठे थे। प्रतिवादी पक्ष में इंस्पेक्टर रणवीर सिंह वर्दी पहने हुए मगर चेहरे पर हल्की घबराहट छुपाते हुए मौजूद था। जज साहब ने हथौड़ा बजाकर कार्यवाही शुरू की और गंभीर स्वर में कहा, आज का मामला अत्यंत गंभीर है। एक इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने और जनता से अन्याय करने के आरोप लगे हैं। वादी पक्ष अपने सबूत पेश करे। यह सुनकर डीएम अभिजीत वर्मा खड़े हुए। उन्होंने साफ आवाज में कहा, मान्यवर, जनता की रक्षा और न्याय दिलाना पुलिस विभाग का काम है, लेकिन इस इंस्पेक्टर ने न सिर्फ रिश्वत ली बल्कि रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया। यही नहीं, उसने आम नागरिक को अपमानित किया और थप्पड़ तक मारा। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। फिर उन्होंने अपनी टीम को इशारा किया। तुरंत एक बड़ी स्क्रीन कोर्ट में लगाई गई। जैसे ही वीडियो चलाया गया, पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, गेट पर हवलदार रिश्वत मांग रहा है। अंदर इंस्पेक्टर रणवीर सिंह 5000 रुपए की डिमांड कर रहा है, रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा है, और फिर डीएम जो भेष में थे को थप्पड़ मार रहा है। वीडियो देखते ही कोर्ट में खलबली मच गई। मीडिया रिपोर्टर तुरंत कैमरे के सामने खड़े होकर लाइव रिपोर्टिंग करने लगे। देखिए कैसे एक इंस्पेक्टर जनता के साथ अन्याय करता है। अब सच्चाई सबके सामने है। रणवीर सिंह पसीने पसीने हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। उसके वकील ने बचाव की कोशिश की। मान्यवर, यह वीडियो झूठा भी हो सकता है, यह एडिट किया गया होगा। लेकिन तभी हानिया अमीर खड़ी हुई। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मान्यवर, यह वीडियो किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि खुद मैंने और डीएम साहब ने रिकॉर्ड किया है। हम दोनों ने भेष बदलकर थाने का दौरा किया था। हमने यह सब अपनी आंखों से देखा और झेला। यह सबूत न सिर्फ असली है बल्कि हर पल की रिकॉर्डिंग मौजूद है। उनकी यह बात सुनकर कोर्ट में हलचल और बढ़ गई। जज साहब ने कुछ पल सोचा, फिर गुस्से में रणवीर सिंह की ओर देखा और बोले, एक पुलिस अधिकारी का काम है जनता की रक्षा करना, लेकिन तुमने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल जनता को डराने और लूटने के लिए किया। तुम्हारे जैसे लोग पुलिस विभाग के नाम पर धब्बा हैं। फिर उन्होंने आदेश सुनाया, इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में 10 साल की सजा दी जाती है। जज साहब के हथौड़े की आवाज गूंजी और पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने तुरंत खबर फ्लैश कर दी। रणवीर सिंह को कोर्ट से ही पुलिसकर्मी हथकड़ी लगाकर बाहर ले गए। उसका चेहरा झुका हुआ था और आंखों में हार और शर्म साफ झलक रही थी। वहीं कोर्ट के बाहर खड़ी जनता ने डीएम अभिजीत वर्मा और आईपीएस हानिया अमीर का स्वागत तालियों और नारों से किया। लोग चिल्ला रहे थे, आईपीएस हानिया अमीर जिंदाबाद, डीएम अभिजीत वर्मा जिंदाबाद। हानिया अमीर ने जनता की ओर देखते हुए कहा, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे जिले की है। अब कोई भी अधिकारी जनता के हक के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। अभिजीत वर्मा ने भी मुस्कुराकर कहा, न्याय हमेशा जीतता है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच और सबूत के आगे उसकी हार निश्चित है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे